वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ ये टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन करना। इसमें सबसे पहले आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाई ए मोनोमियल, यानी एक पदी का एक पदी से गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाई ए मोनोमियल, यानी मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना। इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स, यानी दो मोनोमियल का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना। एक एग्जांपल लेते हैं, 3x ये मोनोमियल है, इसमें वन टर्म है। दूसरा मोनोमियल लेते हैं 2y, ये भी मोनोमियल है 2y, इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल x है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 3x टू 2y। हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाई ए मोनोमियल, यानी मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, और उसमें भी दो मोनोमियल का एक दूसरे से गुणा हो रहा है। तो ऐसे में मल्टीप्लिकेशन करने में हमको जो भी इसके कोएफिशिएंट टर्म्स हैं, जो भी इसके कोएफिशिएंट्स हैं टर्म में, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है 3x जो मोनोमियल है, इसमें कोएफिशिएंट 3 है। 2y जो मोनोमियल है, इसमें कोएफिशिएंट 2 है, तो 3 इंटू 2 कर देंगे। ये तो कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन हो गया, और उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर x इंटू वाई ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स इंटू वाई। 6xy इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज टू मोनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमको मल्टीप्लाई करना है 5x इंटू -7x। इसमें दूसरा जो मोनोमियल है उसको -7x ले लिया गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी वही काम करेंगे। जो कोएफिशिएंट हैं उनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 इंटू -7 इंटू x इंटू x, इस तरीके से दिस इज इक्वल टू -35 x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा -35 x स्क्वायर। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाई ए मोनोमियल, एंड हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। इसमें दो मोनोमियल्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर मोनोमियल्स, यानी 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स हों तो उनका मल्टीप्लिकेशन करना। एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट 5x इंटू 3y इंटू 4z। 3 मोनोमियल्स ले लिए हैं। पहला है 5x, दूसरा है 3y एंड थर्ड इज 4z। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें भी वही रूल हमको अप्लाई करना है। जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 5 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे, ये हो जाएगा 60 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड एक्स वाई जेड, 60xyz। तो इस तरह से अगर 3 मोनोमियल्स हैं तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स हों तो उसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है 2x इंटू 3y इंटू 4x इंटू -5y। तो इसमें मोनोमियल्स 1 2 3 4 हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू -5, और इसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू x। इसमें 2 बार x है, 2 बार y है, तो इंटू x इंटू वाई इंटू वाई। कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -120। इसमें एक टर्म माइनस है, तो माइनस की वजह से ये -120 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आंसर हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर मोनोमियल्स। तो इस तरह से हम लोग मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल्स से कर सकते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 9.2। 9.2 एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। इसमें मोनोमियल्स का प्रोडक्ट हमको पता करना है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। पेयर दिया हुआ है 4 एंड 7p, दो मोनोमियल है 4 एंड 7p, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 इंटू 7p। इसमें हम लोग जो कोएफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 7 इंटू वेरिएबल, और ये हो जाएगा 28p। दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -4p इंटू 7pq। इन दोनों मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें भी जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हैं -4 इंटू 7 इंटू p इंटू p इंटू q मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 7 -28। फिर है p इंटू पी इंटू क्यू, पी इंटू पी पी स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू, -28 p स्क्वायर क्यू इज़ द आंसर। एक्सरसाइज 9.2 में सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल if given pair are the length and breadth of the rectangle। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में ब्रैकेट में कुछ मोनोमियल्स लिखे गए हैं और कहा गया है कि जो पहला मोनोमियल है वो रेक्टेंगल का लेंथ है, जो दूसरा मोनोमियल है वो रेक्टेंगल का ब्रेथ है। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको इस केस में रेक्टेंगल का एरिया पता करना है, जिसमें पहला मोनोमियल लेंथ है रेक्टेंगल का और दूसरा मोनोमियल ब्रेथ है रेक्टेंगल का। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। तो हियर लेंथ इज 10 m, तो लेंथ की जगह पे हो जाएगा 10 m इंटू बी, ब्रेथ की जगह पे 5n, तो ये हो जाएगा 5n, और इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू m इंटू n, और ये हो जाएगा 50 m n। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 m n। आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 m n। यहाँ पर एरिया की बात है
तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर जो भी लेंथ और ब्रेथ है इसकी यूनिट कुछ ना कुछ होगी, चाहे सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में हो, जिसमें भी हो। तो हम लोग यहाँ पर एरिया की पूछा गया है इसलिए यूनिट भी लिखेंगे। यहाँ पर यूनिट की जगह पे लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। तो जो भी इसकी यूनिट होगी उसका स्क्वायर जो है यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन दिस क्वेश्चन ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। हमको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का वॉल्यूम पता करना है जिनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं। इसमें 5a, 3a स्क्वायर, 7a टू द पावर 4। तो पहला हो जाएगा लेंथ, दूसरा हो जाएगा ब्रेथ और तीसरा जो मोनोमियल है वो हो जाएगा हाइट। वॉल्यूम इस बॉक्स का निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हम लोग जानते हैं L इंटू बी इंटू एच, दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। लेंथ 5a है, ब्रेथ 3a स्क्वायर एंड हाइट इज 7a टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a टू द पावर 4। तो इसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं मोनोमियल्स के उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4। पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उसके बाद वेरिएबल्स। a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4। तो 5 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 105। फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4। तो हम लोग एक्सपोनेंट्स और पावर टॉपिक 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें जब बेस एक ही हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं। यहाँ पर फर्स्ट a है, इसका मतलब इसकी पावर a टू द पावर 1 है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जुड़ जाएंगी और ये हो जाएगा a टू द पावर 7। ये आंसर हो गया 105 a टू द पावर 7। आंसर लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 105 a टू द पावर 7। और इसका यूनिट भी लिख देंगे। वॉल्यूम है तो यूनिट हो जाएगा यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस क्वेश्चन में ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट पता करना है मोनोमियल्स का। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो प्रोडक्ट इसका हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। इसका प्रोडक्ट करना है। तो इसमें x दो जगह पे आया है, एक तो x यहाँ पर है, दूसरी जगह यहाँ पर है। x इंटू एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर। वैसे ही y भी दो जगह आया है, y इंटू वाई ये हो जाएगा y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और फिर z भी दो बार आया है, z इंटू जेड ये हो जाएगा z स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का देखते हैं। इस पर भी प्रोडक्ट ही निकालना है, m माइनस एम एन एंड एम एन पी। देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। इन तीनों मोनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है। इसमें एक मोनोमियल निगेटिव है, उसकी वजह से जो आंसर होगा
वो माइनस में आएगा। यम इसमें 3 बार है, यम इंटू यम इंटू यम, तो ये हो जाएगा यम क्यूब माइनस यम क्यूब, और फिर यन 2 बार है तो ये हो जाएगा यन स्क्वायर यम क्यूब यन स्क्वायर, और पी 1 टाइम्स है, एक ही बार है, तो पी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में यम माइनस यम क्यूब यन स्क्वायर, पी इज़ द आंसर। तो बच्चों इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.2 को पूरा कर सकते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स को भी इसी के आधार पर कंप्लीट कर लेंगे।